चरणारविन्दं त्यक्त्वा त्वयोपिततुरेपितराजलक्ष्मी धर्मित्यार्यवचतां यदगादरण्यं मायामृगदयेपितमन्वधावत् वन्दे मा कुरुते ते चरणारविन्दम् वन्दे विभूतितकरानवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोटात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृतनाट्य किमपि तत्त्वमहं न जाने कृतत्वदीयपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैमे विततु मानतराजन् प्राणप्रयाणतमयेकप्रभातपिद्धौ कण्ठावरोदनं विदौत्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानान्तिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधारमण जय जय नवलकितो जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुर चतुर बपुनामिए इनके क्षण वंदन किए विघ्न नाथ अनेक। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्तावाहित मंडल देवी देवताओं की जय। कुल देवी की जय। ग्राम देवता भातु देवता क्षेत्रपाल देवता समस्तावाहित मंडल देवी देवताओं की जय जय। हर हर महादेव। परात्पर प्रब्रह्म अकारण वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरो विनिंदित पीताम्बर धारी माती बालकिन कृपा आज गौतम परिवार में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम भाग्योदयेन बहुतं समरजितेन तततङ्गमं च लभते पुरुतो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोह मदान्धकारनाथं विदाय तदोदयते विवेका। ये भागवत भगवान क्या है? अनेक अनेक जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है, अपने पूर्वजों का, अपने कुल गुरु का, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, ये सभी को बड़ा कई जन्म, अनेक अनेक बार बाधाएं भी आती है, पर जब प्रभु की महती कृपा हो जाती है, और एक जन्म का नहीं,
अनंत कोटि जन्म, 84 लाख योनियां हैं, जितने कीट पतंग, जितने सूक्ष्म जीव जिनको लेंस में देखते हैं वो भी इसी योनि में आते हैं। पर उस योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कौन है? मानव शरीर। इन सभी योनियों में मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ योनि, और मानव योनियों को पा करके भागवत में इसीलिए महामंस सुखदेव जी ने वेद व्यास लिख दिया कि मनुष्य की योनि का जीवन का निर्धारण नहीं किया गया, आयु का निर्धारण नहीं है। कलयुग की आयु 0 पर किया है। जैसे कतयुग से एक एक जिंदगी घटती चली आई है और कलयुग में आते आते एक शून्य बचा। कलयुग में एक शून्य बचा है। अब शून्य को बढ़ाते चले जाइए। 80 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 27 भी होते हैं। तो जब अनेक जन्म के भाग्य उदय होते हैं तब यह भागवत भगवान में कथा रुचि प्राप्त होती है, मन में जिज्ञासा होती है। अपने मन में यह विचार बनता है कि अपने क्योंकि माध्यम तो चाहिए, पुत्र पपौत्र का उपनयन संस्कार करना है, तो पपौत्र के संस्कार में और यह कलयुग का सबसे बड़ा भक्ति अनुष्ठान है, यज्ञ है। कलयुग में इतने बढ़कर के भागवत भगवान से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे आचार्य यज्ञ करवाते हैं वो साधारण मानव के बस का नहीं है। आज के महंगाई में कम से कम 1 कुंटल तिल चाहिए, उसके लिए 5 पीपा घी चाहिए, तो बताइए कहां संभव? ये संत मुनियों के लिए है। परंतु कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है वह भागवत भगवान भक्ति। और जब भक्ति महारानी की कृपा हो जाती है तब आदमी को अनुष्ठान करने में, और यह भागवत भगवान, अब आजकल तो आदमी की मजबूरी है, थक जाते हैं तो थोड़ा सा मनोरंजन भगवान का भजन हो जाना चाहिए, पर पूर्ण रूपेण मनोरंजन पर आधारित भी नहीं होना चाहिए। इसलिए भागवत में न्यूनतम 5 आचार्य बताए गए, 5 आचार्य न्यूनतम बताए गए। यदि 5 आचार्य की व्यवस्था नहीं है तो 3 आचार्य होना चाहिए। एक तो आपके पाठ करने वाला आचार्य परमानेंट होना चाहिए, पूजा पाठ कराने वाले आचार्य ये तो आपके रहते ही हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय वित्तोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेद व्यास जी भागवत में बताते हैं कि इसकी कथा की पद्धति क्या है, इसके श्रवण करने का नियम क्या है, और कथा क्यों सुनी जाती है, क्योंकि तीनों को जानना चाहिए। जब कथा की आपको पद्धति नहीं मालूम रहेगी, यह कथा का नियम और इसके श्रवण करने का फल, तीनों चीज चाहिए। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में 6 अध्याय महात्मा बताया गया,
और महात्मा में श्रीमद् भागवत के सुंदर विवेचन किया गया। इसके पद्धति, भागवत सुनने का विधान, ये हमारे श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय में वर्णन किया गया है। बोले जय कृष्ण। तो भागवत में सबसे पहले कौन आती है? निद्रा देवी। तो गौतम जी को तो नहीं आए, इसलिए कि आप जलपान नहीं लेते हैं। तो आप जब कभी देखते हैं सबसे पहले निद्रा देवी आती है। निद्रा देवी आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़े वरदानी व्यक्ति की हैं, जो 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे। तो निद्रा देवी न आने पाया, इसलिए बीच बीच में अपने मन में जय कृष्ण बोलते रहिए। वृंदावन के नित्य भगवान सुंदर माला लेकर जाप भी करते रहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें 3 बातें कही गई हैं, सत, चित और आनंद, जिसका नाम है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। तो पहले तो अपने विचार को एकाग्र करना पड़ेगा, चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा। और जब आपको अपने सत्य को कहते हैं अविनाशी, सत्य का अर्थ है अविनाशी, जो पहले भी, मध्य में भी और अंत में भी। सत्य पहले भी था, सत्य आज भी है और सत्य बाद में। सत्य ही बचता है। यह संसार क्या है? असार है। जिसको हम सभी देख रहे हैं, इतने भौतिक संसाधन देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब यहाँ का सार है। मैं, मेरा मोह है, ये मैंने सारा बनाया, ये मेरा कुछ नहीं है। और अंत में क्या बचता है? सत्य ही बचता है। परमात्मा क्या है? अविनाशी है। आप लोग प्रत्यक्ष देख लीजिए। जैसे अभी देख रहे हैं, प्रयागराज का कुंभ मेला चल रहा है। शासन ने घोषणा कर दिया, मेला समापन हो गया। आज का भी न्यूज में शासन ने घोषणा कर दिया, मेला समापन हो गया। संत भगवान ने अपने जगह गंतव्य स्थान प्रस्थान कर लिया। कल्पवासी भी अपने स्थान प्रस्थान। अब यहाँ 3 चीज है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्त लोग अब एकदम मेला दिए हैं। प्रशासन ने कह दिया कि मेला समापन चला गया है। अब बात सत्य है, कल्पवासी भी जा चुके, संत भगवान भी जा चुके। पर इस भारत भूमि के बीच में भक्त हैं, ज्ञान और वैराग्य छोड़िए। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य यहाँ पीछे है। कलयुग में सबसे पहले क्या है? भक्ति महारानी है। तो भक्ति महारानी को देखिए, और वो भी कहाँ भक्ति महारानी, जो कि बात करती है वृंदावन में। और 1 महीने भक्ति महारानी कहाँ आ जाती है? प्रयागराज में। सरस्वती का प्रवाह कहाँ होता है? 1 महीने मकर महीने में हमारे प्रयागराज में तीनों यदि मिलन होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। काव्य के सरस्वती अंतर्वाहिनी है, बात तो सत्य है। आप लोग प्रयाग बद्रीनारायण गए होंगे,
तो माना गांव में देखी होगी कि सरस्वती जी 500 मीटर में उद्गम दिखाई देता है, इसके बाद अंतर्मुखी हो जाती है। पर प्रयागराज में आते आते गंगा जी के रूप में 1 महीने मकर महीने में जाकर सरस्वती महारानी साक्षात प्रकट हो जाती है। बोले जय संतों का दर्शन। इस वर्ष तो वैसे तो देखिए प्रतिवर्ष आता है महाकुंभ, 28 में उज्जैन में भी आएगा, पर शायद कि ऐसा महाकुंभ का मेला हमारे जो और बुजुर्ग होंगे और पुराने लोग होंगे तो भगवान ने मालिक है। कल जैसे आचार्य जी कह रहे थे ना, रीवा से आते आते लगे कि मनगमा तक में हालत खराब हो जाएगी। ये है भक्ति। अब उनके देना जलन ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। तो सत्य भी है, सत्य रहेगा, अंत में भी सत्य। परमात्मा भी अविनाशी है, जो सत्य मध्य और अंत में सत्य। दूसरी बात आता है चित। चित का अर्थ होता है प्रकाश। जैसे भुवन भास्कर अंधकार को दूर करके प्रकाश देते हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरे शरीर के अंधकार अंधकार है। हमारे शरीर के अंदर अंधकार भरा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। ये हमारे शरीर के अंधकार से भरा है। अब इनको हमको प्रकाश की जरूरत है। तो प्रकाश देने वाला क्या है? यह श्रीमद् भागवत महाग्रंथ महापुराण। जब राधा रानी की महती कृपा हो जाती है, तब इस आंगन में जाकर के प्रभु की ही वृंदावन बन जाता है। और इस वृंदावन का वास, भक्ति का वास अपने शरीर में हो जाता है, यानी प्रकाश। जैसे हम लोग बिजली के बल्ब को प्रकाश करते हैं, पर कैसे करते हैं? जब बल्ब के बटन के पास जाएंगे, ऑन करेंगे तब, पर सप्लाई कहाँ होता है? पावर हाउस में। यदि बिजली का सप्लाई पावर हाउस से बंद हो गया तो अंधेरा रहेगा। इसी तरह से हमारे शरीर में भी यह बटन ऑन तभी होगा जब प्रभु परमात्मा की कृपा होगी। और प्रभु परमात्मा की कृपा होने पर मेरे शरीर के जो 6 शत्रु बैठे हैं, वह 6 शत्रु जाकर के जब दूर भागेंगे, तब यह मन पवित्र होगा। प्रकाश। और जब प्रकाश होगा तब परमात्मा के चरण बंधन करने में कोई बाधाएं नहीं आती। तो सच, चित और आनंद। तीसरा शब्द आता आनंद। तो जब यह मन प्रभु के चरणारविंद में जाकर के जुड़ जाता है, तो सत्य, चित और आनंद। तब जाकर के अपने शरीर में एक अनुभूति होती है कि आज मुझे बड़ा आनंद आया। आज मैंने एक प्रभु के स्मरण में, भगवान की पूजा में, भगवान के कथा श्रवण करने मुझे बड़ा आनंद आया। तब जाकर के मनुष्य के इस मानव शरीर प्राप्त करके या जो शरीर प्राप्त किया है, तो सतचित और आनंद। सच्चिदानंद रूप विद्योतपत्यादि हेतवे तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो 3 आदि दैहिक, दैविक और भौतिक 3 ताप होते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। और ये जो तीनों ताप को दूर करने वाले होते हैं, वह कौन? परमात्मा के चरणारविंद में जब यह मन जाकर के प्रभु के चरणों में अपना कनेक्शन जुड़ जाता है, और जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है, वैसे अपने आप को एक आनंद की अनुभूति होती है।
जिस प्रकार से प्यासा व्यक्ति, आप उनको बढ़िया शीतल जल दीजिए, गर्म जल दीजिए, चाहे जैसा भी जल दीजिए, प्यासे व्यक्ति को पूछने का टाइम नहीं है कि भैया छान के पानी लाए हो कि कुएं से लाए हो कि फिल्टर के लाए हो, उसको पूछने का टाइम नहीं है। वो प्यासा व्यक्ति ही जाकर के अपने शीतल जल को पान करेगा और जैसे जल को पान करेगा अपनी तृप्ति को बताएगा। आज जिसको प्यास नहीं लगी है तो वह 50 प्रश्न करेगा, भैया बोर का पानी है या फिल्टर का पानी है या बिस्लरी का पानी है, क्यों? उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की भगवान के जो कथा होती श्रीमद् भागवत, एक एक भारत भूमि में अरब खरबपति पड़े हैं, पर यदि प्रभु हर इच्छा नहीं होती है वह भागवत भगवान उनको प्राप्त नहीं हो जाती है। संपत्ति एक अलग चीज है, पर प्रभु के हर शरणागति प्राप्त करना, जैसे समाज में प्रतिष्ठा पाली है तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने से आनंद नहीं मिलता है। आनंद कहीं चीज बाहर का नहीं है, आनंद यदि कोई चीज है तो अपने अंतरात्मा में खोजने की। जब यह मन जाकर के प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है तभी जाकर के आनंद प्राप्त होती है। और आनंद का बोध कैसे प्राप्त होता है? आचार्य जी, तो फिर कब आना होगा? देखिए महाराज जी, बीच में समय मिला तो आएंगे। हाँ, इतना तो व्यस्तता तो है। सच्चिदानंद रूपाय तपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाताय त्रिकृतनाय भयं नुमः। तो आनंद परमात्मा का रूप है। आनंद ज्ञान का स्वरूप है। आनंद सत्य भी, कृत्य भी, चित्त भी, तीनों आनंद ही हैं। कृष्ण भी आनंद है, चित्त भी आनंद है, परमात्मा भी आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विद्योतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाताय त्रिकृतनाय भयं नुमः। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा तो राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वेद व्यास जी कहते हैं कि संसार में कोई सुखी नहीं है। जिसके पास भी आप जाएंगे, जिसके पास पूछिए कोई संसार में सुखी है तो बता दीजिए कोई सुखी हो तो। जिस प्रकार के तीन ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ठीक इसी प्रकार से शरीर में भी तीन ताप होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तीन प्रकार के शरीर में भी ताप है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। संसार में पूछे कौन सुखी भैया? जिसके पास धन नहीं है वो भी परेशान, जिसके पास भगवान ने सब कुछ दे दिया तो शरीर में भगवान
मर्ज दे दिया, नाना प्रकार की शरीर में व्याधियां दे दिया। तो संसार में क्या कोई कोई सुखी है बता रहा है? भगवान तो दिया सब है। एक एक प्यारा पति पड़े हैं और उनके भाग्य में लिखा है माता का छाछ पीना और पतली दलिया खाना और अच्छे व्यंजन को छूना नहीं है। खजाना भरा तिजोरी में, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को समर्पण हो रहा। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में यदि कोई सुखी है तो जब भगवान के शरणागति चला जाता है, राधा माधव की महती कृपा हो जाती है, वही व्यक्ति संसार में सुखी है। ये तो संसार का नाम ही दुखालय। जहां हम आप बैठे हैं इसका नाम है दुखालय, यहाँ सुखालय नहीं है। मन में आप हम मान लें तो सुखालय में लग गया, और यदि मन में मान लिया तो दुख के अलावा सुख यहाँ संसार में नहीं है। किसी वैद्य के पास जब आप दवाई लेने जाएंगे तो जब आप मर्ज बताएंगे तभी दवाई मिलेगी। अब उसके पास सुखी का दवाई लेने जाएंगे तो कहेगा भैया मेरे पास सुखी का यहाँ पर दवाई है नहीं, यहाँ तो मर्ज की दवाई मिलती है। पर इस मर्ज की दवाई यदि दूर करना है तो राधा माधव के शरणागति में ले लीजिए। इस संसार को खाले रूपी संसार से भव सागर से प्राप्त करने का साधन यदि है तो वह श्रीमद् भागवत भगवान है। और जो व्यक्ति भागवत भगवान के शरणागति में यह कलयुग का महामंत्र महा औषधि है। यदि धन नहीं है, धन की जरूरत है, धन नहीं रहेगा तो फिर भागवत भगवान भी नहीं होंगे। पर धन की कितनी जरूरत है? जितना आपका भी काम चल जाए और अतिथि का भी काम चल जाए। और ज्यादा धन रख लेंगे तो मऊगंज जिला हो गया है, जहां डेली इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। यहाँ अभी तक तो मऊगंज जिला वाले बड़े सुखी थे, रीमा से आते आते छापा विभाग, अब तो यहाँ इसलिए छापा ना पड़ने पाए तो इसके शरणागति में भागवत भगवान में लगा। इसीलिए कहा गया कि अपने जीवन के 10% कमाई। यदि आपके पास 100 रुपए की आमदनी है तो 10 रुपए आप प्रतिदिन रखिए भागवत भगवान के लिए, राधा माधव के लिए, तीर्थ के लिए, संत भगवान के लिए। यानी आपका वह 10 रुपए अतिथि देवो भव में जाना चाहिए। कबीरा तब जग निर्धन धनवंता नहीं कोय। कबीर दास जी ने कहा, धनवंता कोय जाने जाको राम नाम धन होय। संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? राम नाम का धन है। और इस राम नाम के धन में जो चला जाएगा, यह तो शरीर में तकलीफ होती है, यह हमारा पंच भौतिक शरीर है। पंच भौतिक शरीर में नाना व्याधियां आती हैं, पर राम नाम के खजाने में भी आप हम जुड़ गए। ये तो संसार दुखालय है। पंत भगवान को भी त्यागना पड़ा, बुद्ध को त्यागना पड़ा, यहाँ पर आकर के भगवान राम को भी त्यागना पड़ा।
तो 3 प्रकार के ताप भी वह बताए जाते हैं। अच्छा लाइट गोल चलिए आएगी, पावर हाउस आ जाएगी।